ईश्वर हमारे दिलों को देखते हैं और हमारे विश्वास को परखते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का सुसमाचार हमें धनी व्यक्ति और लाजरस के जीवन से परिचित कराता है और हमें यह याद दिलाना चाहता है कि आज और अभी का समय हमारे जीवन को बदलने का समय है, हमारी गलतियों को सुधारने का समय है। हमें अंतिम दिन अर्थात मरने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह देर हो जाएगी। आज हम कैसे जीते हैं उसका परिणाम हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अमीर आदमी जिसके पास पृथ्वी में रहने तक धन और दौलत व मरने के बाद नरक में प्रवेश करता है। इसके विपरीत गरीब लाजरस जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में प्रवेश करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गरीब स्वर्ग में और हर अमीर नरक में प्रवेश करेगा, पर यह हमारे आज के कार्यों द्वारा निर्धारित होगा कि हमें स्वर्ग या नरक में प्रवेश मिलेगा। जैसे कि प्रभु यीशु अपने वचनों में कहते हैं, जो मेरे कारण दुख और तकलीफ को अपनाता है उन्हें स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु यीशु हमें इस दृष्टांत के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि सांसारिक सुख और सांसारिक संपत्ति का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है, पर हमारे अच्छे कार्यों द्वारा हमें महान बनाते हैं। आज के सुसमाचार हमें 5 गुणों को सिखाता है। पहला है, यदि हम धनवान हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पर ईश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद है। सांसारिक सुख और संपत्ति हमें अच्छा नहीं बनाती है, पर हमारे अच्छे कार्यों तथा स्वभाव हमें अच्छा बनाता है। दृष्टांत में हम देखते हैं कि अमीर आदमी के पास गरीब लाजरस के लिए कोई करुणा, प्रेम या सहानुभूति नहीं थी और उसका ईश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं था, जो उसे गरीब बना देता है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें सांसारिक सुखों के पीछे भागते हुए अपना रिश्ता ईश्वर से नहीं तोड़ना है, बल्कि अपने अच्छे कार्यों तथा स्वभाव द्वारा ईश्वर के और करीब आना है। दूसरा है, कई बार हम सोचते हैं कि गरीबता एक अभिशाप है। यह अगर कोई बीमार है तो हम सोचते हैं कि वह श्रापित है, यह गलत है। लाजरस जो एक गरीब और बीमारी व्यक्ति था, इसका मतलब यह नहीं था कि ईश्वर उससे नाराज थे। इसके विपरीत ईश्वर उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और लाजरस भी अपने हाल के लिए कभी भी ईश्वर को नहीं कोसता था। यही कारण है कि ईश्वर ने उसे स्वर्ग में स्थान देते हैं। ईश्वर हमारे दिलों को देखते हैं और हमारे विश्वास को परखते हैं और हमें उसके पवित्र कार्यों के लिए तैयार करते हैं। तीसरा है, शांति, नम्रता और प्रेम से जीवन व्यतीत करने से हमारा जीवन सुंदर हो जाते हैं,
क्योंकि हम आज कैसे जीवन व्यतीत करते हैं उसके अनुसार इसका परिणाम हमें स्वर्ग में मिलेगा। धनी व्यक्ति ईश्वर की महिमा और उसके दिए हुए गुणों को छोड़कर सांसारिक सुख के पीछे भागता है, जो उसे ईश्वर की प्रेम से वंचित करता है। इसलिए हमें ईश्वर की महिमा का चुनाव करना है और सांसारिक सुखों की चिंता नहीं करनी है, तभी ईश्वर हमें अपनी महिमा से भर देंगे। चौथा है, हमें कभी भी गरीबों और बीमारों की सेवा करने से नहीं घबराना चाहिए। कुछ लोग गरीबों और बीमारों को देखभाल करना बोझ समझते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनकी देखभाल करना ईश्वर की सेवा करना है। हमें बलिदान और उदारता की कला का अभ्यास करना चाहिए और अपनी सारी शक्ति, ताकत, धन और क्षमता से सभी लोगों की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा है, हम सभी जानते हैं कि हमारे कामों के अनुसार ही हमें न्याय मिलेगा। अमीर आदमी मरने के पहले कभी पश्चाताप नहीं किया और उसने कभी ईश्वर पर ध्यान नहीं दिया, पर हमें कभी भी अपने पापों का पश्चाताप करने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा यह जीवन छोटा है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके पास लौट आए, ताकि हम भी लाजरस की तरह स्वर्ग राज्य में सहभागी बन सके। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, अगर हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों की मदद करें, ताकि हम ईश्वर के राज्य के भागीदार बन सके और साथ ही साथ इन 5 गुणों को अपने जीवन में अमल करें और ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए। आइए अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से कभी पीछे ना हटे। इन सभी कृपाओं एवं आशीष के लिए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।